हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं हूं आपका कोच सी आकाश एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ एग्जैक्टली एम आई सपोज टू क्रैक द May 24 एग्जाम्स। माइंड यू, ये जो वीडियो है वो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैं एक सिमिलर वीडियो सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी पोस्ट करने वाला हूं। सो देयरफॉर एट द सेम टाइम सीए इंटर सीए फाइनल दोनों के दो अलग अलग वीडियोस पोस्ट हो जाएंगे। Okay, so therefore in case you're a CA final student, then please watch the next video. अगर आप CA इंटर के स्टूडेंट हो तो in that case please stay on the current video. ठीक है। Having said that, जो बच्चे बेसिकली CA फाउंडेशन के एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट अभी 7th Feb को एक्सपेक्टेड है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। आई एम श्योर दैट कि यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली May 24 में सीए इंटर के एग्जाम्स देने वाले बच्चों के लिए है, जिनको बेसिकली अता पता ही नहीं है कि सर हाउ आई एम सपोज टू प्लान फॉर माई एग्जाम्स। ठीक है, तो याद रखिए दिस वीडियो इज मेजरली फॉर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। वन who just gave the exam in November 23 but could not make it and now they are completely clueless how I'm supposed to go ahead. एंड सेकेंडली, अगर किसी की कंप्लीट स्टडीज कोचिंग क्लासेस अभी खत्म हो जाती है, यूजुअली 31 जनवरी लास्ट डेट रहती है कोचिंग क्लासेस की, कुछ कुछ जगहों पे बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जा चुकी है और अगर आपको रिवीजन भी स्टार्ट करनी है तो मैंने एग्जैक्ट प्लान आपके सामने यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो देयरफॉर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विथ इट। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा है सबसे पहले, इज दैट प्लीज फोकस ऑन द एमसीक्यूज। सर हमें एमसीक्यूज कहाँ से मिलने वाले हैं। लास्ट की मेरी जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आईसीआई का जो बीओएस नॉलेज पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर भी आपको गाइज मैं आप लोगों को अभी शो कर देता हूं वो पोर्टल कहां पे है। ठीक है, लुक एट दिस गाइज, जो आपका आईसीआई का बीओएस का नॉलेज पोर्टल है, इसको जब आप ओपन करते हो तो इन दैट केस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टूडेंट लॉगिन। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस स्टूडेंट लॉगिन के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे, जस्ट सिलेक्ट योर कोर्स, आपका रजिस्टर नंबर डालिए एंड डेट ऑफ बर्थ डालिए एंड देयरफॉर यहाँ पे आपको कंप्लीट एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस इस पोर्टल के ऊपर आप एक ही बार कर सकते हो। मीन्स व्हाट, अगर आपने एक टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट कर दी तो दैट टेस्ट वो गायब हो जाएगी, उसको आप वापस री अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूं। सिंपली व्हेन यू ओपन द क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन ओपन करोगे तो अपने नोटबुक में आंसर लिखेगा 1A 2B 3C एंड देन विदाउट सिलेक्टिंग द आंसर उसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये होगा कि जहां पे बेसिकली आपको एक सोल्यूशन की मिल जाएगी, आप टैली कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एंड हैविंग सेड दैट, आगे जाने के बाद भी प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल आप उस टेस्ट को वापस री अटेम्प्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक जुगाड़ू तरीका है जिससे कि आप लोग सेम टेस्ट को बार बार री अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट नाउ। जो आईसीआई बीओएस नॉलेज पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया, देन गाइस स्टडी मटेरियल अभी जो नए रिलीज हुए हैं उनके अंदर भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे एंड प्लस कई सारी ऑथर बुक्स में भी एमसीक्यूज होते हैं। सो देयरफॉर यू कैन रेफर टू दैट, बट प्लीज हैव अ गुड फोकस ऑन एमसीक्यूज बिकॉज दे आर योर सेविंग ग्रेस। ठीक है, आपको अगर 30 में से अगर 25-26 भी मिल जाते हैं तो इन दैट आपको बैलेंस अमाउंट ऑफ मार्क्स इजिली आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कीप मार्किंग द लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। गाइज कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि यार सर हमें पता नहीं है कि एग्जाम के दिन पे कैसे रिवाइज करें। सो वो मैं आपको आज वंस एंड फॉर ऑल बता देता हूं। हाउ आर यू सपोज टू रिवाइज इज इन अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। पहले आपके बेसिक्स आपको क्लियर कट सॉर्ट करने पड़ेंगे। यू शुड नो योर बेसिक्स वेरी वेल। इसके बाद जो आपके एडवांस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एडवांस प्रॉब्लम्स में से भी देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो आपको बेसिकली करेक्ट जा रहे हैं, राइट? जो आप घर पे सॉल्व कर रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च, करेक्ट जा रहे हैं। एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो घड़ी घड़ी गलत जा रहे हैं, ओके, जिनको आपको पूरा सोल्यूशन देखने के बाद ही करना पड़ रहा है। सो द सोल्यूशन फॉर दैट इज दैट यू नीड टू हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वन इज द हाई इंटेंसिटी फोकस क्वेश्चंस, हाई इंटेंसिटी फोकस क्वेश्चंस एंड लो इंटेंसिटी फोकस क्वेश्चंस। मीन्स व्हाट सर, एक एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक चैप्टर कर रहे हो, लेट्स सपोज करते हैं म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड का चैप्टर कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे हो, उसके अंदर लेट्स सपोज करते हैं आपके पास कुल मिला के 50 सम है। उसमें से गाइस कंफर्म पकड़ लो 10 सम सिंपल वाले जो आपको आते ही हैं, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए।
40 क्वेश्चन जो है उनमें से लेट्स सपोज करते हैं देयर आर 30 क्वेश्चन जो लो फोकस वाले हैं, जो आपके करेक्ट जा रहे हैं, एंड 10 क्वेश्चन हमेशा गलत जा रहे हैं। तो याद रखिए एग्जाम के दिन पे अगर आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर वर्किंग कैपिटल को 2 घंटे अलॉट किए तो उसमें से 1 hour 30 minutes हैज टू गो प्रॉपरली इन लुकिंग एट द हाई फोकस इंटेंसिटी क्वेश्चंस, एंड बैलेंस जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके जो लो फोकस क्वेश्चंस है उनको आप बैलेंस टाइम में कंप्लीट कीजिए, जो आपको प्रॉपरली आपका उन क्वेश्चंस पे हैंग है। तो सिंपल लॉजिक है, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको आपको क्विकली ग्लांस थ्रू करना है, और जो एग्जाम टाइम इज मेजरली टू लुक आफ्टर दोस क्वेश्चन विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो आपके घड़ी घड़ी गलत जा रहे हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इज दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू कंप्लीट द फुल पोर्शन। गाइस इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपको सीए फाइनल का एक किस्सा सुना देता हूँ। नवंबर 23 के एग्जाम में जो बच्चे डेरिवेटिव चैप्टर छोड़ के गए थे, ठीक है, वो रो रहे थे बिकॉज डेरिवेटिव चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आ गए थे, राइट। तो यू कैंट प्रिडिक्ट द इंस्टीट्यूट, राइट, कि वो लोग एक चैप्टर उठा के कितने क्वेश्चन पूछ लें। तो यू प्लीज डोंट बी द पेपर सेटर, ट्राई एंड यू इंश्योर दैट यू कंप्लीट द फुल पोर्शन एंड देन ओनली गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, अभी सर हाउ आई एम एग्जैक्टली सपोज टू अप्रोच वन सब्जेक्ट, मैं किस तरह से अप्रोच करूं, तो सुनिए, जहां पे मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है, यहाँ पे एक चेकलिस्ट आपको दिख रही है, ये चेकलिस्ट सिंपली आपको फॉलो करनी है। एक्सेल में चेकलिस्ट बना दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट अकाउंट्स, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स इन मे 24, आप अकाउंट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद सबसे पहले गो एंड कंप्लीट योर कोचिंग क्लास मटेरियल। जैसे कंप्लीट हो जाता है एक्सेल शीट ओपन कीजिए, वहां पे लिख दीजिए डन। ठीक है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे बेसिकली लिख दो कि इट इज डन। ठीक है, सो दैट कि जहां पे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मैंने चैप्टर 1 के मैंने जितने भी कोचिंग क्लास के सम्स थे वो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट यू ओपन द आईसीआई का स्टडी मैट, उसमें चेक करो कि भाई कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच गया है क्या। ठीक है, अगर कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत सारे तो रिपीट ही होंगे तो उनको कट कर दीजिए, जो नए क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लो एंड वापस कम हियर एंड राइट दैट डन। ये क्या है ना, दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, बिकॉज आपको दिख रहा है कि ठीक है चीजें कंप्लीट हो रही हैं, एक प्रॉपरली एक चार्ट में चीजें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, देन गो टू द रिवीजन टेस्ट पेपर्स, देन गो टू द मॉक टेस्ट पेपर्स, देन गो टू द पास्ट ईयर पेपर्स एंड लास्ट इज द एमसीक्यूज। नाउ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सब्जेक्ट विल आल्सो हैव एमसीक्यूज, तो देयरफॉर ये टेबल अभी कॉमन रहेगा सबके लिए। एंड लास्ट में मैंने गाइस रखा है टेस्ट, बट एक नोट लिखिए वहां पे, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट इज टू बी रिटन ओनली फॉर वीक सब्जेक्ट्स। जहां पे आपको लग रहा है आप वीक हो वहां पे ही आप चैप्टर वाइज टेस्ट लिखिए, वरना जैसे ही फॉर ऑल चैप्टर्स ये डन 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 पूरा होता है, यू राइट ईदर अ 50% और 100 मार्क्स पेपर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 100 मार्क्स बहुत बड़ा है तो 50-50 करके लिखिए, या फिर डायरेक्टली आप एक 100 मार्क्स का पेपर लिखिए। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो होती है, कई सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर्स देते हैं, बट दैट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू आर वीक एट। ठीक है, नाउ जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि प्लीज प्लान बनाओ, लेकिन कोई भी प्लान बना के देता नहीं है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्लियरली एक जेनरिक प्लान बनाया है। दिस विल ऑफ कोर्स थोड़ा मोटा मोटी चेंज होगा फॉर एवरी स्टूडेंट, बट एटलीस्ट ट्राई दैट आप इसको फॉलो कर पाए। तो ठीक है, देखिए मैंने कैसे व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। थॉट प्रोसेस ये है कि जहां पे डेली बेसिस पे आपको 2 सब्जेक्ट टच करने हैं, एक रहेगा थियोरी सब्जेक्ट, एक रहेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, एंड मैंने दिन को बेसिकली 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। ओके, स्लॉट्स है गाइज 7 AM से लेकर 2 PM का एंड 3 PM से 10 PM का। अब ये स्लॉट्स देख के काफी बच्चे डर जाएंगे कि सर हम लोग इतने लंबे टाइम तक एक साथ पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू स्टडी एट अ स्ट्रेच। ठीक है, ट्राई कीजिए कि जहां पे बेसिकली यू बेसिकली आफ्टर 1 hour यू एटलीस्ट टेक अ 10 minutes ब्रेक। ठीक है, स्टडी इन दैट मैनर। ओके, तो नाउ आई व्हाट यू कैन डू फॉर द फर्स्ट रिवीजन। अगर मैंने पहले ही बता दिया है, दिस टाइम टेबल इज मेजरली फॉर दोज जिन्होंने दोनों ग्रुप नवंबर 23 में दिए थे एंड दोनों ग्रुप फेल हुए हैं। ठीक है, एंड उनको मई में अभी पढ़ाई करनी है। एंड दूसरा है कि जिनकी कोचिंग अभी कंप्लीट हुए, अभी उनको रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो देयरफॉर उनके लिए ये एप्ट टाइम टेबल है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा वो माइनर चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए 4 Feb से 19 February, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली इतना बड़ा जो गैप है, आज अगर इफ दिस वीडियो इज गेटिंग अपलोड ऑन 5th, तो 5th से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 5th से लेकर 19 February ऑलमोस्ट 15 odd days you have 2 slots for completing law and advanced accounting. ठीक है, then after that the next 15 days you need to complete direct tax and costing.
नेक्स्ट मैंने आपको एक छोटा सा स्लॉट दिया है गाइस 7th मार्च से 14th मार्च, बिकॉज दो सब्जेक्ट्स छोटे भी हैं, राइट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दो छोटे सब्जेक्ट्स हैं. एंड देन अगेन यू हैव रफली अराउंड 13 days फॉर कंप्लीटिंग ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, तो ऐसा अगर आप क्लियर कट कंसिस्टेंसी से जाओगे, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा भी है दैट कंसिस्टेंसी इज द की. यू हैव टू इंश्योर दैट इफ यू फॉलो दिस टाइम टेबल प्रॉपर्ली 27th मार्च तक, बेसिकली ये 2 महीने के अंदर अंदर आपके 8 के 8 सब्जेक्ट जो है, याद रखना आपके पेपर 6 हैं लेकिन सब्जेक्ट तो 8 है ना यार, तो आपके 8 सब्जेक्ट जो है वो उनकी रिवीजन हो जाएगी. ठीक है, एंड देन सेकंड रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ मार्च, 28th मार्च से लेकर अभी. इन दैट केस आई हैव गिवन यू टिल 2nd of April, राइट. तो 28, 29, 30, 31, तो 6 दिन मैंने आपको दिए लॉ एंड एडवांस अकाउंट्स वापस रिवाइज करने के लिए. ठीक है, सो द साइकिल रिपीट्स, बराबर ना. देन 3rd April से 8th April तक, राइट, 3, 4, 5, 6, अगेन यू आर गेटिंग 6 days टू रिवाइज 2 subjects DT एंड कॉस्टिंग. Next, again you're getting 6 days to revise IDT and SM, and then again 6 days for audit and FM. इसके साथ 20th April तक आपकी सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो रही है, जिससे कि now you can confidently start attempting the mocks. ओके, तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट का आपका शेड्यूल भी दिख जाएगा. ठीक है, सो इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट गाइज दैट यू कीप एवरी संडे सेकेंड हाफ फ्री. आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे ऑफिसेज जो होते हैं वो मंडे से फ्राइडे काम करते हैं, कई सारे बैंक्स जो होते हैं वो मंडे से सैटरडे काम करते हैं, लेकिन सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, बट 100% संडे ऑफ होता है. व्हाई इज द लॉजिक? बिकॉज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि यू बेसिकली गेट सम रिचार्जिंग टाइम. या जैसे आपके फोन की बैटरी डेड हो जाती है, आपके बॉडी की बैटरी भी ड्रेन हो जाती है गाइज, एंड यू नीड सम रिचार्जिंग टाइम. आपको सोना है, दोस्तों को मिलना है, बाहर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो इन दैट केस यूटिलाइज द second half of Sunday for yourself so that you are completely recharged for the next week. And last point, which is a very important point, is that keep challenging and rewarding yourself. What does this mean? कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद यू टेक सम टाइम ऑफ. ठीक है, यू कीप अ टारगेट फॉर योरसेल्फ. जो मैंने टारगेट दिए हैं वो टारगेट कंप्लीट होगा, उसके बाद ओनली आर गोइंग टू बेसिकली रिवॉर्ड योरसेल्फ. लेट्स सपोज इट एनीथिंग, इफ यू लाइक वाचिंग मूवीज देन इंश्योर करो कि जहां पे बेसिकली अरे यार ये पर्टिकुलर नई मूवी आई है, मैं मूवी तभी देखूंगा जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है. विद दिस गाइज, अगर आपने ये सारे के सारे 9 पॉइंट्स, और भी कई सारे पॉइंट्स है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 months आई कीप कमिंग एंड बेसिकली गिविंग यू दोस टिप्स एंड ट्रिक्स. बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर हमारे टाइम पे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें मिलते तो इन दैट केस वी वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन टू स्कोर मच मोर हायर मार्क्स. Okay, so I want you guys to take the most of this and ensure that कि you follow this. अगर इसके बारे में कोई भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड आपके अगर दोस्त जो अभी नवंबर 23 में फेल हुए हैं या May 24 की एग्जाम पहली बार देने वाले हैं, उनके, और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है. भाई बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीजें सोच समझ के आपके पास लाने के लिए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स टू कम and understand कि what is the best mechanism to clear the exam. So I hope you guys like this video. अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना. And second important point is that auditing standards की revisionary series start होने वाली है यार, तो in that case please दिल थाम के रहिए उस auditing series के लिए. और एक खुशखबरी की जो बात है इज दैट अपनी नई वेबसाइट बन रही है गाइज. ठीक है, वो वेबसाइट आने वाले मंडे को, ठीक है, आई थिंक सो द डेट इज सम 15th of February के अराउंड इस वो जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो जाएगी, सो दैट कि हम जो May 24 है, May 24 के एग्जाम के लिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच लॉन्च कर रहा हूँ. वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगा, it will be in a crash course format for over 5-6 days. It will be a live come recorded batch. तो अगर आपको लाइव भी बैठना है लाइव बैठ सकते हो, रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो. बट वो 5-6 दिन अगर आप मुझे ऑडिट के लिए दे रहे हो तो इन दैट केस आई एम 100% श्योर कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे एंड टेस्ट भी कंडक्ट होगी. हैविंग सेड दैट, नवंबर 24 की जो फ्रेश रिकॉर्डिंग्स है वो स्टार्ट हो गई है. सो देयरफॉर यू कैन प्री बुक द नवंबर 24 फ्रेश रिकॉर्डिंग इटसेल्फ. ठीक है, ऑन द वेबसाइट. अभी के लिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एग्जाम ओरिएंटेड और द नंबर 24, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस नंबर के ऊपर आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो टिल द टाइम अपनी वेबसाइट लॉन्च नहीं हो जाती. ठीक है, बट वेबसाइट डेफिनेटली 15 Feb को आ रही है एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस गुड न्यूज विथ यू. अभी तो हम लोग फैमिली बन चुके हैं, तो इन दैट केस बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चलने वाली है. आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विद ऑडिट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन कम एंड बेसिकली गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट. Okay, having said that, thank you so much guys for joining for this video. I will see you in the next one. Bye bye, take care.